जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा? ये तो बदलता रहता है ना रूप भी। हाँ, आप तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद IITN बाबा को देखा, उसके बाद IITN बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शंस दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे। नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने। लेकिन जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया है क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत को गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज इतने करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे? नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है? कल्कि। मतलब क्या करोगे? मैं धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, कैसे तो एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं, आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मगर उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा शिव कह रहे हैं क्या। हाँ, मतलब वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। अच्छा, समझे आप उसको? ये लेकिन अब तुम ही हो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना, वो मैसेज तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से भी पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या वो राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं। संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं। सम का मतलब जो शेयर्ड। अच्छा, सार मतलब बताइए। अभी हिंदी नहीं पढ़ेगी आपने। किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं,
संसार, मतलब हमने मिलजुल के डिसाइड किया है कि ये चीज है, तो वो है संसार। लाइक रियल में वो काइंड जब आप देखोगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो वही है कि कॉन्शियसनेस ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे होगा, तो वो वैसे हो रहा है। हम सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, सारी चेतनाओं ने, तो उसके हिसाब से संसार वैसे क्रिएटेड है। लेकिन सुप्रीम सत्ता तो एक ही है, तो सारी चेतनाएं कैसे डिसाइड कर सकती हैं? तो आप भी तो सुप्रीम सत्ता हो ना। आप समझ नहीं रहे, वो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना उसको, कि जब आप बोलते हो कि मेरे अंदर भी वो उसका अंश है मतलब क्या, आपके अंदर भी वो है, तो आप भी वो हो इन वे। तो लेकिन जब मुझे बुद्धि और विवेक दिया है, उस हिसाब से तो एक इंडिविजुअल की तरह मैं परफॉर्म करूंगी, मैं एक इंसान की तरह परफॉर्म करूंगी जिसका धरती पर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हाँ, तो वो आपको बेसिकली एक रोल प्ले करने के लिए, कि अब वो वाली वही चीज है ना कि संसार का क्रिएशन क्यों हुआ, कि ये बुद्धि चेतना देके, ये मन देके, फिर वो ऐसे क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों वो भूल जाता है अपनी असली आइडेंटिटी की वो है क्या। और फिर हम जो खेल रहे हैं कि आपस में जो खेल है वो कैसे खेला जाए। तो हमारा जो इंसान का जो अप्रेटिस है उसके अंदर बुद्धि और ये सब वैसे ये वाली मशीन दी हुई है। अब कोई दूसरे वाले को देखोगे, जैसे ब्रह्मा ने किसी दूसरे को कम सेंसर दिए होंगे, किसी और जीव को, कि बोला कि कान नहीं दिए तेरे को भाई, जा ये वाला सेंसर हटा दिया तेरा, ये वाला सेंसर तेरा थोड़ा पावरफुल कर दिया। तो वैसे ही है ना, सारी अलग अलग उनको आप मशीन के हिसाब से देखो, सारे शरीरों को, जिसके अंदर भी लाइक भगवान का अंश या चेतना का जो अंश आप बोलते हो आके प्रविष्ट करके, लाइक वो खेल जो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जो बदलती है तो उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है, अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को थोड़ा आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा लाइक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है, थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे बन गया, थोड़ा उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है। तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं। बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बदलते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। मुझे पता ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में, लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीजों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं, नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो किसने बताया आपको? तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो वही नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है, वो प्रहलाद जो होता है वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान से आपको दूर कर रहे हैं। विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है, भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना, वो है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी,
ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त्र और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं, ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसे तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर, लाइक कि वो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा उसके साउंड भी बाद में ऐसे डालेंगे, लाइक अच्छा, वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ, किया ना मैंने। उसके ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से, उसमें पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, वो गोल्डन एलिप्स बना के, और उसके अंदर फिर वो जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है, और फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, ये गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा तो ये मतलब अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे बहुत बार तो वैसे करता रहता हूँ मैं, अगर न्यूज वालों ने आया कहा चुका मेरी फ्लाइट करा देना, रहने का करा देना तो वो हो गया, और वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसेस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहां पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा गूगल पे भी इनएक्टिव हो गया था। तो वो फोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो जो फोन नंबर जिसको मिल गया, तो फिर उसको सोचता है कि इस फोन नंबर पे गूगल पे भी होगा वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे हैं। नहीं करते आप? हाँ, उसे यूज नहीं करते हैं? यूज मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है बाकी भी, जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयमीटर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा है। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए, तो मतलब। टेक्निकल ना, वो है तो आईआईटी वाले अब इसको तो मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक तुम एज ए कैमरा भी इसको यूज कर सकते हो, एज ए माइक्रोफोन भी उसका बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीजें उसके आउटपुट में निकाल सकते हो। तो मैं जब मैं उसको मंगाया था तब मैंने उसको मंगाया, आपको उसी मशीन चाहिए, तो जैसे न्यू मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं कहा ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफी बढ़िया से डिजाइन है, मतलब वो तो एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड वाले में ही, बट वो फिर वो उतने में पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? एक देवियों के साथ बैठ कर वो सब मेरे से यही सवाल कर रही थी रात को लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या, लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ कोई तो सियाटल में बैठो, कोई तो बंदी थी, फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या, हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे, और अभी भी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्ब करते जाते हो, तो समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए, मतलब कैसे डील करते हैं? कैसे डील करना? चाबुक से अच्छा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया, तो मैं पूछता हूँ, तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं, तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई, या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं, मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको, तो तलाश तो होगी ना, फिर तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे, शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस, इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहां पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए पार्वती होना चाहिए।
अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं वो अपने आप हो जाएगा सेट, वो गुण उनकी बात नहीं हो। तब क्या करेंगे अभय सिंह, तब क्या करें? अगर अर्धांगिनी आ गई तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ है, तो अर्धांगिनी कहाँ रहेगी? वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, मतलब तो आधा आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा आधा शरीर को आधा आधा करोगे क्या तुम? मतलब तू यहाँ पे रह ले, वहाँ पे गेटअप बदल जाएगा फिर गेटअप यही रहेगा या? इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी आपकी। प्लान नहीं किया ना वो, इट्स लाइक कि वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज है और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया लाइक साथ के साथ, लाइक क्योंकि तुम उसको भी डिजायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे लाइक कि ये मेरी डिजायर है, तो तुम उसको लाइक बस देख के कि हाँ ये ऐसा है, और तुम लाइक इन अ वे तुमको सिर्फ अपना जो तुम हो लाइक तुमको सिर्फ तुम रहना है और वो चीज अपने आप होगी तुम्हारे साथ फिर। जी, क्योंकि ब्रेकअप का रोहित हम जिक्र कर रहे हैं ब्रेकअप तो युवाओं के लिए इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन में। तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे, अभय सिंह कैसे उभरे और कैसे उभरना चाहिए? और क्या वो पार्वती नहीं थी जिन्हें छोड़ दिया या छूट गए? नहीं छोड़ा या छूटी? पहले छोड़ दिया या छूट गए? या छूटी अलग केस था ना वो तो, मतलब अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी कहानी, मतलब इसलिए तो आप यहाँ मौजूद हैं कि कॉम्प्लिकेशंस को हल करके सरल बना दें। मतलब पहले जैसे वो ऐसे रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा था कि क्योंकि उस टाइम पे लाइक मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो एक ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसा लगता है क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना ये सब, तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जैसे पेंटिंग बोलते थे ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। ऐसे समझ आया कि तुमको बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में, तुमको तो पता ही नहीं है कि हाँ ये संसार में ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं क्यों आ रही हैं, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हाँ ये मेरे मन में ये विचार आया है। तो क्या थॉट आया फिर? नहीं वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपके सवाल से पलट गए, आप देखा पहले सवाल करके उसको फॉलो कर रहे थे। मैं उस पे आऊंगी, वो मेरे जहन में है। मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है कि ब्रेकअप से उभरे कैसे, और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प होगी। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना वो, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही, महादेव ने बोल तो रखा है। वो कहीं जाएगा ही नहीं। वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो, या लड़के के साथ हो गया तो लड़का सवाल को जो है ना जी। इनके सामने नहीं आने दे रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई, तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ, लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है, फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं में बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं। तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोले ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रूंध गया आपका? नहीं मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। अच्छा, राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं। इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी भी? नहीं आती? तो क्या सोच के भावुक हो गए फिर? नहीं भावुक तो अलग चीज है ना वो, क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है, निर्लेप रहता है। एक बार उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था मैंने। हाँ। कि लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका
वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था वो, वही है धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ, उन्होंने एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो। तो उसमें पूरा हमने वो कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले के क्वेश्चन कि क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है, क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए, क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है, तो उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद कि मान लो यदि तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो, अब मान लो तब तुम्हारे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो? समझे आप, वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जो सती जैसे चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया मतलब उनके साथ। तो आप उस चीज से कभी भी वो नहीं कर सकते ना कंसिडर। अब कृष्ण जब राधा को छोड़ के गए तो वो तो योगेश्वर है, अब वो भी दुखी थे। अब आप बोलोगे कि भावुक हो रहे हो तो आप उसका मतलब संत बोलते ही संत सबसे ऊपर होते, ऐसा नहीं होता ना वो। तो वो आपकी राधा थी, पार्वती थी, कौन थी जिसके लिए आप भावुक हो रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उनके लिए तो मैं भावुक हो ही नहीं रहा ना, आप मेरे ऊपर डाल रहे हो जबरदस्ती। अच्छा। तो आप भावुक होते हैं किसके लिए? महादेव के लिए। महादेव के लिए। और आपकी भावना किस तरह से उसका आप दूसरे के सामने रखते हैं? वो भावना कैसे बाहर निकलती है? वो भाव कैसे आप प्रकट करते हैं? नहीं बस ऐसे सुबह भी हम भक्ति कर रहे थे, भक्ति करते जाओ, ये महादेव तुम ही हो ऐसे। बाकी देवी वगैरह जैसे मैं राधा वगैरह का या बाकी का भी ऐसे मैं सुनता हूँ ये सब, तो उसमें भी भावुक हो जाता हूँ। तो नहीं, चुके मुझे वो निश्चल प्रेम समझ में आता ना कि यार मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है मतलब, और ऐसा हुआ था मतलब, वो अलग है ना वो चीज। उसको राधा बोलना बहुत आसान है ना, राधा बनना बहुत मुश्किल है। आप राधा को समझे ही नहीं अभी तक। लेकिन एक बात तो है अभय जी कि निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है, तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे लाके दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो तभी तुम, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है? आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार, सागर हो तो पर्याप्त समय है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आप ही को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सब। हमें नहीं बताया, मैंने नहीं सुना। सो रही सेंटी मार रहे बैठ के। ऐसे ही था ना, मैं तो जैसे जिंदगी में कल भी वैसे परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने, और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता हूँ कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के, लेकिन मैं कल क्यों, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उस को समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा, तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं रिटर्न उतना। तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अभय अब सिंह का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिंगर टिप्स पर कोई काउंटिंग है या हर कोई ऐसा मिला? सभी ऐसे थे ना मतलब। तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो, उनका भी ऐसे ही था। क्यों, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आपको आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लाइक जबरदस्ती उनको जबरदस्ती कर करके, फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे, बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा हाँ सही है। तो इसमें इस्तेमाल कहाँ हो गया? इस्तेमाल ही है ना वो। कैसे? कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। अच्छा। मतलब कि हाँ यार, तो साथ में उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया, तो बताते ही नहीं थे किसी को कि फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है, शर्म आती थी उनको। चले कि नहीं नहीं ये आईआईटी में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे।
मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिजाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, उनको शर्म आती थी। तो इस्तेमाल ही करना हो ना तुम्हारी आइडेंटिटी का। अच्छा। क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए यूज करे मेरी आईआईटी वाली आइडेंटिटी को। और फिर बाद में भी वो कितने सारे हैं ना उसके, तो ऐसे कैसे बोलते थे तो यूपीएससी क्लियर कर दे। मैं क्यों कर दूं, मुझे तो बनना ही नहीं आईएएस। मैं कहा ये सब फर्जी होते हैं, आईएएस बनूंगा मैं, वो 10वीं पास वाले नेताओं के पैर छूंगा, इसके लिए मैं आईएएस करूं? मतलब है पागल हो गया मैं। मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया ये सब काम करूंगा। आप तो पूरे ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठा दे रहे हैं ये बोल के। नहीं है ही नहीं क्या वो, सच्चाई तो वही है। वो आईएएस वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई पे कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है, और पैर उसके छूता है। क्यों छूता है? सच्चाई है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, अगर ये सच्चाई भी है, लेकिन ये सिस्टम है ना। नहीं नहीं, वो मेरे को वैसे फीलिंग हुई ना उस टाइम पे, मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ ना। तो मैं तो इस करना नहीं चाहता था। जैसे बचपन में शुरू में मैं आईएएस करना चाहता था, बट फिर वो बाद में मेरा से मन उठ गया। मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है ना, ये ना इससे दुनिया बदल सकती है ना कुछ और हो सकता है, ये सब बोलने वाली बातें हैं, क्योंकि तो कोई तुमको कुछ करने ही नहीं देगा। क्या कर सकते हो, तुम्हारे कोई कोई ताकत ही नहीं है। वो नेता रातों रात तुमको तबादला करा देगा, क्या कर लोगे तुम? कुछ बोलने की पावर है बस, वो कुछ पावर नहीं है। बट वो फिर ऐसे बोलते थे मेरे को कि नहीं तू सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दे, बाद में ज्वाइन मत करना। मुझे उन लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ मैं लाइक अपने अहंकार की पूर्ति करने का साधन हूँ कि हम बता पाए बस। अब मेरे 2 साल में उस तैयारी में लगाऊं, ये सब स्पेंड करूँ, उसका क्या मतलब हुआ, क्या फ्रूटफुल मेरे अंदर निकला लाइफ के अंदर, कोई मतलब नहीं उनको। कुछ दोस्त यार रहे इस दौरान अभय सिंह के? हाँ कुछ दोस्त यार रहे? हाँ, दोस्त यार तो बने, बट वो फिर वो धीरे धीरे छूटते गए ना। वो जैसे वो वाला जो फेज आया जब मैंने मास्टर्स किया था, मैंने फिर अपनी लाइफ के ऊपर जो बचपन में था उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। तो वही सवाल करके वो डोमेस्टिक वायलेंस और उसका जो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, साइलेंट विक्टिम्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना, कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकशिपु से भी ऊपर बैठा हो। कभी रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता रहा? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। बाद में मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती है। मैं मदर के साथ हो रहा था? मैं बाद मदद में भी बहुत करता होता हूँ। था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्ट पे हम लोग इनसे ज्यादा जिक्र करें, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। कई बार ये तकलीफ भी देता होगा ना माता पिता। नहीं वो जो कि वो उस ट्रॉमा की वजह से, फिर जैसे आपने जो लड़की वाला बात है ना, उसके अंदर भी हुआ ना ऐसा कुछ भी। और फिर वो हेल्पलेसनेस है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई मेरे अंदर। हाँ। कि यार तुम संसार में ये सब हो रहा है, तू कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है लाइक। क्योंकि उस टाइम पे तो तुम बच्चे थे लाइक, तुमको अब वो ऐसे वैसे वाली सिचुएशन है कि लाइक दोनों माँ बाप हैं, अब तुम करोगे क्या लाइक उस टाइम। और फिर जो सारे जो रिलेटिव होते हैं ना, ये सब फर्जी जो होते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, एडजस्ट कर लो, ऐसे ही होता है, ये सब मतलब किसी को सोल्यूशन नहीं निकालना है, किसी को उनका सहयोग नहीं देना है कि हाँ यदि हाँ भाई तेरे साथ हो रहा है तो तू अपना अलग से बना, परिवार को, अपने बच्चों का अलग से पाल, कोई नहीं हम तेरा सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं। सब ढोंगे ऊपर से दिखाने के। ऐसी है कि नहीं संसार, बताओ आप। क्योंकि मेरे को तो उसके बाद भी ना इतने लोगों ने ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, ऐसे परसों भी एक जर्मनी से एक ऐसे रेडी आई ना, बोला कि ऐसे मेरे पति तो मेरे को बहुत मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। फिर मैं क्या करूँ, आप सोल्यूशन बताओ। मैं सोल्यूशन क्या है, लेके लाठी मार उसका फटाफट। मतलब वो मारता है तो तुम भी तो मार सकती है, मतलब तेरे हाथ नहीं है क्या मतलब। फिर वो वही वाला आ जाता है ना कि नहीं हम तो ऐसे हैं, तो ऐसे ही होता है। फिर मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो ऐसे बोलो कि डाइवोर्स, मैं तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही है। बोला कि नहीं डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेरे मामा आके मेरे को मारेंगे। मैं कहा ये भी अलग है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं कहीं संसार के अंदर, मतलब भाई कि तुम ये चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, मतलब कि तू अब ऐसा करोगे तो तेरी माँ तेरे को ताने देगी, वो करेगी। मतलब ये है क्या यार, ये इतना सड़ा हुआ समाज है ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। समाज का हिस्सा नहीं है आप? मैं तो हिस्सा तो हुई ना, हिस्सा तो मैं बन के, लेकिन अंदर आके ठीक कर रहा हूँ ना अभी। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता।
और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो दुनिया भर में वायरल हैं और तो और भारत पाकिस्तान मैच के बाद ये बाबा ट्रेंड में भी है। लोग इन्हें IIT बाबा के नाम से भी जानते हैं। नाम है अभय सिंह। आज हमारे खास शो में ये मेहमान रहे, हमने इनसे बात की, वो बातचीत हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब धर्मगुरु और संतों ने इनसे सवाल करना चाहा तो हंगामा हो गया। IIT बाबा बेकाबू हो गए और स्टूडियो छोड़कर भाग गए। सबसे पहले इस हंगामे की एक झलक हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। IIT बाबा ने बवाल मचाया, पूरा स्टूडियो सिर पर उठाया। इनको क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, एक्सपोज्ड होने का डर सताया, इसलिए हंगामा किया। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। IIT बाबा हुए बेकाबू, धर्म गुरु पर चाय फेंकी। पूरे सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो IIT बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रहे गेट हो? खुलवाइए। नहीं है, गेट भाई देखो, नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। गेट खुलवाइए। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। साधु संतों का किया अपमान, IIT बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो, देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए तुम लोग, ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट। तुम्हारे बताइए, केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार, गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। कोई गेट बंद नहीं। जवाब दो। कोई गेट बंद नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बैठो यहाँ। IIT बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। आगे हो, हाथी वाला। आगे हो। आओ कोई का। अरे तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है।
जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। हिंदू धर्म को बना रखा है। तुम क्या करो, पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल तो IIT बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम, किसका एजेंट हो? हाँ? को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें हमारे सम्मान पे के समय में बना दे रहे सनातन को बदनाम करना चाहता है। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करोड़ों में शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? आईटी ढाबा दे, आईटी ढाबा कर देंगे। IIT बाबा सच या छलावा? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा, तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो। इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह से खास बातचीत जो उन्होंने हमारे साथ की। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ IIT वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या IIT वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है ना? हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये IIT वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना। वो लाइक IIT का क्या रेलिवेंस है उसमें? मैं सदगुरु ने ये बोला ना कि IIT का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई IIT, तो मतलब हमने भी सपना देखा कि IITian बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि हम बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तुम यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से भी मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसके आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है, कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसे ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम लाइक वो सत्य से जुड़े हो नहीं हो, ये ऐसे किया तो अब जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना। तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम, वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम भस्म लगा के बस ऐसे नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार होके ऐसे बैठते हो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा?